हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने जब वर्ड स्टार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने आपको करवाया था होम टैब, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में क्या है, सबसे पहले जो कमांड हमें दे रखी है वो है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, किसी बुक का जो फर्स्ट पेज लाइक होता है तो हम उसे कवर पेज कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट पेज पर कोई मैटर है और आपको जो कवर पेज होता है वो हमेशा फर्स्ट पेज पर ही आता है, तो अगर मैटर है तो वो उसे क्या करेगा, वो उसे सेकंड पेज पर ले जाएगा। तो हमने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, इसमें बहुत सारे कवर पेजेस आपको दे रखे हैं। जो कवर पेजेस आपको सही लगे आप उस पर क्लिक करके उस कवर पेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं इंसर्ट करवाती हूँ, देखिए जो हमारा मैटर है वो हमारा सेकंड पेज पर चला गया है और जो कवर पेज है वो फर्स्ट पेज पर आ गया। इस तरीके से आप ईयर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ईयर कुछ भी आप डिपेंड करेगा डेट पर कि आज की जो डेट क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। हमें क्या करना है, इसे रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नीचे का ऑप्शन है सेव सिलेक्शन, मीन्स खुद का कोई डिज़ाइन बनाया हुआ आप उससे क्या कर सकते हैं, उसे भी सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर यूज़ के लिए। कोई भी कैंडिडेट अगर आप यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज। खाली पेज को लेने के लिए हम कंट्रोल एंटर का भी यूज़ करते हैं। मैटर के साथ लास्ट में मैं कर्सर रखती हूँ और कमांड लगाती हूँ कंट्रोल एंटर, जिससे क्या होगा, ब्लैंक पेज जो होगा वो एक इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने मैटर के आगे कर्सर रखा हुआ है और कमांड लगाते हैं आप ब्लैंक पेज, तो आप ब्लैंक पेज कमांड लगाएंगे तो जैसे देखिए यहाँ पर ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा है और मैटर जो मैटर है वो भी पेज पर चला गया है। तो वो हमारा जो पेज होगा वो आता जाएगा नेक्स्ट पर। जो मैटर है वो नेक्स्ट पे चला गया है और बीच में एक ब्लैंक पेज जो हो गया है वो इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। मैटर को नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे हम कर्सर रखेंगे वैसे कर्सर के लिए होता है ये, लेकिन अगर कर्सर के आगे मैटर है तो मैटर भी चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा और कमांड लगाई ब्लैंक पेज ब्रेक, तो जिससे क्या होगा, मैटर भी हमारा नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। किसी भी पेज को डिलीट करने के लिए पहले उसका मैटर डिलीट होना चाहिए। जैसे कि मैं लास्ट में कर्सर रख के डिलीट बटन प्रेस कर रही हूँ एंड पहले उसका मैटर डिलीट होगा, उसी के बाद ही आप पेज को डिलीट कर सकते हैं। इस टाइम हमारे पास कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं। अगर मुझे नीचे वाला पेज डिलीट करना है तो मैं कर्सर लास्ट में रख के और डिलीट बटन प्रेस करती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, अब जो मैटर है हमारा, जो हमारा पेज है वो भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है टेबल। टेबल कमांड क्या है, टेबल के अंदर ये है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ कॉलम्स एंड रोज़ दे रखी हैं, आप उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि 10 कॉलम और 8 रो हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो कमांड है हमारे पास इंसर्ट टेबल। तो जैसे मैंने इंसर्ट टेबल कमांड लगाई, कितने कॉलम्स लेने हैं एंड कितनी रोज़ लेनी है, तो मैंने इसी तरीके से कॉलम्स एंड रोज़ को इंसर्ट कर लिया। आप जब भी इस कमांड को करें तो कुछ भी टाइप ज़रूर करें, ताकि उसके अंदर जो चेंजेस होंगे आपको पता लग जाए कि क्या कैसे चेंजेस हो रहे हैं। और ये चीज़ें अगर आप ब्लैंक पे ही कमांड यूज़ करते रहेंगे तो फिर आपको वो पता नहीं लगेगा कि कैसे उसे यूज़ करना है। मैं इसको फिल कर रही हूँ, ड्रैग तो हम कर नहीं सकते, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रही हूँ एंड कंट्रोल V से पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने रोल नंबर टाइप कर रही हूँ एंड उसके बाद हम इंसर्ट करें, एड्रेस मैंने ले लिया है, इस तरीके से कॉपी करके एंड पेस्ट। तो जब भी आप टेबल कमांड का यूज़ करते हैं, टेबल लेते हैं, तो उसके साथ एक 2 टैब इंसर्ट होते हैं। एक होता है डिज़ाइन टैब और एक है लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब ऑलरेडी मैं आपको एक्सेल में कवर अप करवा चुकी हूँ, तो ये वही है, आप उसका यूज़ एक्सेल में मेरी वीडियो देख सकते हैं। टेबल के ऊपर मैंने इंसर्ट टैब के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको ये मिलेगा ऑलरेडी, और उस वो होम टैब के अंदर है, सॉरी। अब हम इसमें करेंगे लेआउट टैब। तो लेआउट टैब के अंदर फर्स्ट कमांड है सेलेक्ट करना। तो हम किसी भी कॉलम को, रो जो भी हमें दे रखा है, टेबल को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट भी बता देती हूँ कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे कमांड का यूज़ होता है। जैसे आप ऐसे कर्सर रखते हैं ऊपर की तरफ तो आप देखेंगे इसमें एरो बनेगा, तो इस तरीके से हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से, सॉरी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से रो को सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इसका जो प्लस बना हुआ है उस पर क्लिक करके टेबल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ कमांड दी गई है कि कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो मैं कॉलम कर्सर रखूँगी, सिलेक्ट कॉलम, तो सिलेक्ट कॉलम को कर सकते हैं। कर्सर रखा, सिलेक्ट रो, रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर सेल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल, सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर टेबल सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट टेबल, तो जिससे क्या हो जाएगी, टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो 2 कमांड हमें दे रखी है, व्यू ग्रिड लाइंस का यूज़ जो होगा वो कलरफुल टेबल के लिए होगा। तो अभी मैं इसे कलर नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट में इसे कलर करूँगी, फिर उसके बाद आप ग्रिड लाइंस कुछ देख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ होता है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेबल को लेफ़्ट राइट सेंटर करना चाहते हैं तो टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप कर सकते हैं। और देखो टेबल बिल्कुल मैटर से अलग है, तो आप चाहते हो अराउंड मैटर के अराउंड रहे तो अराउंड पर क्लिक करके और आपको टेबल के अराउंड इस तरीके से टेबल को मैटर के अराउंड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नन कर देंगे तो वो टेबल अलग से ही आपको शो हो जाएगा, देखिए अलग से निकल आया। नेक्स्ट है डिलीट से पहले हम इंसर्ट करेंगे। कर्सर रखा है मेरा अबव का मतलब ऊपर, जहाँ मेरा कर्सर रखा है उससे ऊपर मुझे एक रो इंसर्ट करवानी है तो ऊपर हो जाएगी। अगर उससे नीचे रो इंसर्ट करवानी है तो नीचे बिलो। अगर पहले हमें कॉलम लेना है तो लेफ़्ट एंड, अगर बाद में लेना है तो राइट। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और जब आपने इंसर्ट कर लिया है तो फिर आप उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कॉलम एंड रो डिलीट करनी है, डिलीट रो, ये रो कॉलम भी डिलीट करना है तो कॉलम, एंड रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो। इस तरीके से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। और जो ये डिलीट टेबल कमांड है, यहीं से ही टेबल डिलीट होगा, इससे एक्स्ट्रा किसी भी कमांड से टेबल डिलीट नहीं होगा। अगर आप डिलीट बटन जो होता है हमारे कीबोर्ड के अंदर, उससे अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, मैटर डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो टेबल होगी वो डिलीट नहीं होगी। तो इसीलिए यही एक कमांड है जिससे क्या होगा, टेबल जो होगी वो हमारी डिलीट होगी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल के लिए आपको यह कमांड हमने एक्सेल में भी यूज़ की थी। मर्ज सेल के लिए हम क्या करते हैं, खाली सेल्स यूज़ करते हैं, ब्लैंक वो भी एक से ज़्यादा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट अबव करती हूँ, एक से ज़्यादा सेल को ले लेती हूँ एंड कमांड लगाती हूँ मर्ज सेल। देखिए बीच में आया है तो ये देखिए इसने क्या किया, सभी सेल को एक ही सेल बना दिया। अगर हम इसे अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं स्प्लिट सेल पर क्लिक करती हूँ। कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, मैंने कहा 3 में एंड ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे टेबल यहाँ से अलग करनी है तो मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करती हूँ, एंटर करती हुई जाती हूँ, जिससे टेबल क्या हो जाएगी, यहाँ इंसर्ट हो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। टेबल को वापस करने के लिए आप बैकस्पेस यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में आप डिलीट यूज़ करें जिससे टेबल वापस पहले जैसा हो जाएगा। अगर हमें ये नहीं चाहिए लाइन तो मैं इसमें जाकर डिलीट में डिलीट रो कर रही हूँ जिससे नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट क्या होगा, मैटर के अकॉर्डिंग हम टेबल को फिट करना चाहते हैं तो मैटर के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। विंडो के अकॉर्डिंग करना है तो विंडो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसमें वो कहता है कि कॉलम की जो विड्थ होगी वो फिक्स हो जाएगी। लेकिन ये तीनों ऑप्शन तब भी आते हैं जब हम इसे इंसर्ट करवाते हैं। लाइक मैंने इंसर्ट करवाने तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट है इसी के अंदर, अगर हम इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो जहाँ भी कर्सर होगा जिस रो में, हम उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें रो की विड्थ बढ़ानी है तो रो की विड्थ बढ़ा सकते हैं। कोई जैसे मैं किसी को छोटा कर देती हूँ लाइक, और किसी को बड़ा कर देती हूँ। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि सब इक्वल हो जाए इस तरीके से यहाँ पे, तो ये मैंने बढ़ा दी कुछ। तो अगर हमें रो इक्वल करनी है हाइट से तो डिस्ट्रीब्यूट रोज, जिससे रो इक्वल हो जाएंगी। एंड कॉलम इक्वल करनी है विड्थ से तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, जिससे कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इसे सेलेक्ट करके अलाइनमेंट दे रखे हैं, मैटर को किस तरीके से अलाइन करना है, बीच में लेके आना है, साइड में लेफ़्ट में लेके आना है, कॉर्नर पे लेके आना है एंड मिडल में लेके आना है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं राइट में, एंड डायरेक्शंस हमें ऐड करनी है तो डायरेक्शन में जाते हैं तो डायरेक्शंस ले सकते हैं। और उसके बाद है सेल मार्जिन, मार्जिन यूज़ करना है तो हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। साइड से कितनी जगह छोड़नी है हमें तो हम उतनी जगह इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेल मार्जिन इसके अंदर आ जाएगा।
उसके बाद हम टेक्स्ट डायरेक्शन फिर से हम इसके अंदर जो टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन को मूव करता है और इस तरीके से मार्जिन आप जगह से कितना छोड़ना चाह रहे हैं तो मार्जिन कम कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम ओके करते हैं तो ये नॉर्मल मार्जिन हो जाएगा। A to Z हमें यूज़ करना है। मान लीजिए हम क्या चाहते हैं, A to Z टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ हेडर देखिए, यहाँ कॉलम 1 2 3 यहाँ शो हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं हमारी हेडिंग शो हो तो हम हेडर रो पे जाते हैं एंड यहाँ से हमने हेडिंग ले ली नेम लाइक, उसके बाद हम ओके करते हैं। तो ये देख लीजिए हेडिंग जो है हमारा जो मैटर है वो अल्फ़ाबेटिकली सेट हो गया। नेक्स्ट है रिपीट हेडर वो भी कलरफुल टेबल में ही होगी, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे हम, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो मैटर टेबल है वो हट जाएगा और मैटर जो होगा वो शो हो जाएगा। अगर हमें वापस से टेबल चाहिए तो उसे सेलेक्ट करके रखेंगे एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड ओके कर देंगे, जिससे टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अब फार्मूला। अगर आपको कोई फार्मूला लगाना है तो मैं इंसर्ट बिलो करती हूँ। मान लीजिए मुझे इन सब का प्लस करना है वैल्यूज़ का, तो फार्मूला में जाकर सम अबव सम करना है तो सम लिखेंगे, प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट। मतलब मैंने सारे फार्मूलाज जो हैं वो एक्सेल में आपको कंप्लीट करवा दिए थे तो वही यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट हम डिलीट कर रहे हैं इसको, तो डिलीट में जाके डिलीट रो इस तरीके से। एंड उसके बाद हमारे पास है, अब हम इसको कलर करते हैं क्योंकि हमारी 2 कमांड ऑलरेडी रह गई हैं तो मैंने कलर किया। कलर करते हैं, आप देख रहे हैं कुछ डॉटेड लाइनें दिख रही है, जो दिखाई दे रही है हम व्यू ग्रिड लाइन से उन्हें ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करो जिससे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर रिपीट हेडर रो। जब हम इंसर्ट बिलो करते हैं तो बिलो करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर सेम लाइन नहीं आ रही है। देखिए मुझे इसी कलर की लाइन चाहिए तो नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, उसको यहाँ से कर्सर रख के इसके अंदर कर्सर रखूँगी, रिपीट हेडर रो पे क्लिक करूँगी एंड उसके बाद हम क्या करेंगे इंसर्ट बिलो। तो देखिए आप सेम कलर की लाइन आएगी, देन इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कमांड हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टेबल के अंदर हमने कर लिए, इंसर्ट करना मैंने बता दिया आपको, एंड ड्रॉ टेबल आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। तो हम ड्रॉ टेबल में जब जाते हैं तो ड्रॉ करके खुद भी आप पेंसिल के थ्रू टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉ और इंसर्ट में डिफरेंस ये होता है कि जब आप इंसर्ट करते हैं तो जितने भी कॉलम्स एंड रोज़ आती हैं वो सभी इक्वल साइज़ में आती है, लेकिन ड्रॉ में आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें छोटा बड़ा जैसे चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। बट जितना इंसर्ट करने में जल्दी इंसर्ट हो जाता है वैसा ड्रॉ करने में आप जल्दी टेबल नहीं क्रिएट कर सकते। डिलीट का वही फॉर्मेट सेम, डिलीट में जाकर लेआउट टैब के अंदर डिलीट कमांड से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। ये कमांड मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। जब हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसे दोबारा टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कमांड का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप एक्सेल की फाइल के अंदर टेबल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ भी टाइप किया और टाइप करने के बाद जैसे कि हम सेम एक्सेल का फॉर्मेट बनाते हैं तो सेम वैसे ही आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से, एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी फाइल के अंदर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, इसी के अंदर ऑप्शन है क्विक टेबल्स। इसके अंदर कुछ टेबल्स ऑलरेडी बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप यहाँ से कोई भी टेबल का जो डिज़ाइन है वो लेना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टेबल का डिज़ाइन है वही क्रिएट कर दिया, तो एक कैलेंडर बना हुआ है जिससे आप ले सकते हैं, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है पिक्चर। पिक्चर कमांड का हम यूज़ कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर है उसको ओपन करने के लिए करते हैं। तो अगर हमें एक से ज़्यादा पिक्चर का यूज़ करना है तो हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक से ज़्यादा पिक्चर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक जो टैब इंसर्ट हो रहा है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको पहले वीडियोस देखनी होंगी, उसी के अंदर ही आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो भी टैब आ रहे हैं वो सारा ही उसके अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिप आर्ट कमांड के अंदर। क्लिप आर्ट के अंदर भी सेम है हमारे पास। जैसे हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो कार्टून टाइप जो पिक्स होती हैं उन्हें आप इंसर्ट करवा सकते हैं, कर्सर पोजीशन पर आप उन्हें ले सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इंसर्ट के बाद क्लिप आर्ट के बाद शेप्स हैं, कुछ शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं हम तो कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जितने भी कमांड्स हैं सभी मैंने ऑलरेडी एक्सेल में सभी को एक्सप्लेन किया है, सभी के टैब्स को एक्सप्लेन किया है। तो अभी मैं थोड़ा सा बस सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इनका यूज़ क्या है। स्मार्ट आर्ट जैसे कि हम यूज़ करते हैं तो स्मार्ट आर्ट के अंदर कुछ ग्राफिक डिज़ाइन टाइप में क्या होता है, कुछ शेप्स बनी हुई है, जैसा आपको ज़रूरत है वैसा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट। जब हम चार्ट कमांड का यूज़ करते हैं तो एक साइड चार्ट का डिज़ाइन लेते हैं, पहले हम एक साइड चार्ट इंसर्ट होता है और एक साइड एक्सेल ओपन हो जाता है। जैसे जैसे आप इसमें चेंजेस करते जाएंगे वैसे वैसे चार्ट जो होगा वो चेंजेस लेता जाएगा। क्लोज कर रही हूँ मैं, तो ये देखिए चार्ट इंसर्ट होके आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कमांड भी हम पहले कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट के अंदर क्या होगा, जैसे हम स्क्रीनशॉट हम इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, हमें क्या, जब हमने स्क्रीन क्लिपिंग कमांड लगाई, लगाने के बाद अब क्या होगा, जो वर्ड होगा वो मिनिमाइज़ हो जाएगा और उसके पीछे जो कुछ भी होगा हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फाइल में ला सकते हैं। लेकिन जब आप किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं पिक्चर कमांड से या कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो मूव नहीं करता है, तो उसके लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी होगी। इसमें जो चेंज है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में जाकर आप कोई भी कमांड लगाइए, लाइक मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लगा दिया। अब उस शेप को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, उस फोटो को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसे मूव करवाने में। इसी के साथ हमने ये कमांड्स कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं, लिंक दूसरी फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो फाइल दे रखी है, जैसे कि ये बी नेम से वर्ड की फाइल है ब्लू, एंड ओके करेंगे। लिंक को ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल का। कंट्रोल के साथ जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो फाइल यस करती हूँ मैं, जो फाइल इसके साथ लिंक की गई है वो फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। अगर लिंक हटाना है तो इसी के बीच में राइट क्लिक करके आप रिमूव हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, जिससे लिंक हट जाएगा। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं बुकमार्क। मान लीजिए हमें बुकमार्क ऐड करना है कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, तो हम कर्सर रखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप कर्सर भी रख सकते हैं बुकमार्क जिस भी नाम से देना चाहें, जैसे कि लाइक मुझे आज थर्सडे नेम से बुकमार्क सेट करना है, ऐड कर दिया। अब आप यहाँ जाकर बुकमार्क में जाकर गो टू कमांड लगा सकते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेगा। नहीं तो आप होम टैब में जाइए और होम टैब में जाने के बाद आप कमांड लगाइए गो टू। तो गो टू कमांड लगाते हैं जिससे हम बुकमार्क पे जाएंगे। किस नाम से बुकमार्क है, थर्सडे। गो टू पे मैंने क्लिक किया जिससे क्या होगा, वो वहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, इसी के अंदर ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए आपको हेडिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने कुछ हेडिंग को बनाया, लाइक मैंने हेडिंग्स के अंदर मेन टॉपिक ले लिया है और मैं कुछ टॉपिक्स वो कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो अगर आपने हेडिंग्स बना रखी हैं तो अब देखो ऐसे लिखने से हेडिंग्स नहीं बन जाती हैं। आपको क्या करना है, होम टैब में जाकर आपको हेडिंग्स का फॉर्मेट बताया गया है, तो मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगी जिससे क्या होगा, वो हेडिंग्स में यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए मैं हेडिंग्स अप्लाई कर रही हूँ। करने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैं कर्सर रखती हूँ, अब मुझे इंसर्ट करनी है तो मैंने कमांड लगाई क्रॉस रेफरेंस। यहाँ हम जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि बुकमार्क मैंने हटाया नहीं है तो वो भी दिखाएगा आपको। एंड हेडिंग पर जाएंगे तो हमारी कितनी हेडिंग है, 4। आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कर्सर रख के इंसर्ट किया एंड एंटर कर देती हूँ मैं। मान लीजिए मुझे इसे इंसर्ट करना है, क्लोज। देखिए ये जो 3 कमांड है तीनों ही लिंक बेस्ड हैं। तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करती हूँ तो देखो वो वहाँ ले जाएगा हमारा कर्सर जहाँ पर हमारा मैटर लिखा हुआ है। जैसे कि MS पावर पॉइंट लिखा हुआ है तो मैं क्लिक करती हूँ तो वो MS पावर पॉइंट पर ले जाएगा। MS वर्ड पर क्लिक करती हूँ तो MS वर्ड पर ले जाएगा। नेक्स्ट कमांड आ जाती है हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है ऊपर, ये जो पोर्शन है वो सारा ही हेडर है, हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हेडर के अंदर आप क्या मैटर हर पेज पर जो मैटर हम हर पेज पर लेना चाहते हैं उसे हेडर कहते हैं। तो आप क्या मैटर लेना चाह रहे हो, तो ये आपको कुछ डिज़ाइंस दिए गए हैं तो मैंने फर्स्ट ही ले लिया और यहाँ पर मैं टाइटल लिखना चाह रही हूँ, लाइक हमने ऑफिस लिख दिया, लाइक क्लोज। और हर पेज के ऊपर थोड़ा ब्लर टाइप में क्या होगा, मैं कंट्रोल एंटर से नया पेज ले लेती हूँ तो देखिए हर पेज के ऊपर आपको ऑफिस लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से आप फुटर भी यूज़ कर सकते हैं। फुटर में भी आप क्या लिखना चाहते हैं, तो अगर हमें फुटर में कुछ लिखना है मैटर और आप लिखना चाह रहे हैं तो मैंने क्लिक किया इसके अंदर। क्लिक करने के बाद फुटर की तरफ आएगा, यहाँ पे
और लाइक हमने हरियाणा टाइप कर दिया और हर पेज के नीचे ही ये मैटर लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप उनको चेंज करना चाह रहे हैं हेडिंग्स के अंदर तो डबल क्लिक करके भी आप उसे एडिट कर सकते हैं। कई बार आपसे बाय मिस्टेक भी हो जाता है, तो उसके लिए बाद क्या करना है आपको, अगर कमांड से आपको करना है तो हम इंसर्ट में जाकर हेडर में जाकर एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे, जिससे हम हेडर को एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से फुटर है, फुटर को भी एडिट करना है तो देखिए कर्सर हमारा चला गया है वहाँ पर। और अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर जाके एंड रिमूव। इसके साथ जो भी टैब आ रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं, तो आप एक्सेल की वीडियोस देखिए, उसी में आपको इनके जो टैब्स हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर। पेज नंबर आपको टॉप में जाइए, टॉप ऑफ पेज, बट कहाँ पर, कौन से, मतलब लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में, और डिज़ाइन है अलग अलग, तो आप पेज नंबर ले सकते हो। तो हर पेज के टॉप पर पेज नंबर आएंगे। इसी तरीके से बॉटम ऑफ पेज है, पेज के नीचे की साइड पेज नंबर लेने हैं आपको। तो इस तरीके से मैं क्लिक करती हूँ तो पेज के नीचे वाली साइड जो होंगे वो पेज नंबर्स आपको क्या करेगा, शो कर देगा। अगर आपको इसी तरीके से पेज मार्जिन होता है, ये जो साइड पे हम जगह छोड़ते हैं, अगर इसमें आपको पेज नंबर लेना है तो मैं यहाँ जा रही हूँ, इसके अंदर एंड कमांड लगाती हूँ पेज मार्जिन, एंड मैंने क्लिक किया, जिससे क्या होगा, साइड पर पेज मार्जिन जो होगा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, मार्जिन के अंदर पेज नंबर आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं करंट पोजीशन, जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, पेज नंबर लेना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो करंट पोजीशन पर पेज नंबर आ जाएगा। जब आप रिमूव है, नेक्स्ट है फॉर्मेट पेज नंबर। रिमूव और फॉर्मेट का एक ही काम होगा। देखिए कैसे, मतलब जैसे कि आपने फॉर्मेट नंबर में आपको रोमन नंबर चाहिए हर पेज के ऊपर, ओके, तो सब रोमन नंबर भी चेंज हो जाएंगे, सिवाय कर्सर पोजीशन पर जो लिया गया है करंट पोजीशन पर। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव में भी सब रिमूव होंगे, लेकिन ये रिमूव नहीं होगा जो हमने करंट पोजीशन पर लिया है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, ये एक मैटर है, इसे हटाना है तो हम डिलीट से हटा सकते हैं या बैक स्पेस से भी। टेक्स्ट बॉक्स, कुछ टेक्स्ट बॉक्स के डिज़ाइन दे रखे हैं, उन टेक्स्ट बॉक्स जो भी डिज़ाइन जहाँ लोकेशन पे दिए हुए हैं मैटर के बीच में ही वो इंसर्ट हो जाएंगे। तो आप जहाँ पे भी लेना चाह रहे, मैंने क्लिक किया, देखिए वो मैटर के बीच में ही आ गए। लेकिन अगर आपको कुछ खुद लिखना है तो आप क्या करें, लाइक हमें कुछ लिखना चाह रहे हैं हम, तो हम यहाँ जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कमांड लगाते हैं, खुद इसे लिख सकते हैं किसी भी शेप में, और बाद में शेप्स को बदल सकते हैं, तो वो उस शेप के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आपको किस भी शेप में चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, इसी के अंदर है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट के अंदर सबसे पहली कमांड है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या करती है, कोई भी पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को सेव करके रखना चाहते हैं हम, तो ऑटो टेक्स्ट से रख सकते हैं। तो मैंने ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक किया एंड सेव सिलेक्शन टू गैलरी, किस नाम से करना है, मैंने लाइक ABC नाम से कर दिया, ओके। अब आप उसे इंसर्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैंने कमांड लगाई इसके अंदर, तो क्लिक किया, जिससे क्या होगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। एक कमेंट की तरह बॉक्स आएगा जिसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम है, कमेंट देना है, ऑथर का नाम देना है, मैनेजर, लाइक मैंने मैनेजर का नाम देना है, तो कोई भी हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, लाइक मैंने पंकज सिंह टाइप कर दिया, एंड वो हमारा ऑथर है। जैसे आप क्लिक करें, मैनेजर है सॉरी, एंड हम क्लिक करेंगे वापस तो एक कमेंट बॉक्स की तरह हमें शो करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फील्ड किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए यूज़ की जाती है कमांड। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने कहा 90 × 23, तो लाइक हम यहाँ एक आंसर चाहते हैं। अब एक्सेल में तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करने के लिए हम फॉर्मूला में जाते हैं। जाने के बाद हमें सेम वैल्यू को इधर लिखना है और आंसर आपको कर्सर पोजीशन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। ये क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र में जो भी आप ऑटो टेक्स्ट बनाते हैं, जैसे कि मुझे हटाना है तो हटा सकते हैं, कुछ बिब्लियोग्राफीज़ हैं, कुछ कवर पेजेस हैं जो कमांड मैंने पहले करवाई हैं, हेडर फुटर हैं, पेज नंबर हैं और टेक्स्ट बॉक्स के डिज़ाइन हैं, तो ये सारे डिज़ाइंस आपको मिलते हैं। आप इंसर्ट करना चाहो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हैं। तो आप उन्हें डिलीट करें सिर्फ जो आपने बनाए हैं। तो मैंने डिलीट कर दिया है इसमें, और यहाँ पर एंड देखिए अब ये शो हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम इसको फिर से सीन करेंगे और ये फिर से वहाँ से हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट डिज़ाइन फुल कुछ भी लिखने के लिए मैटर, तो आपके पास ये आएगा।
लाइक मुझे कुछ टाइप करना है तो हमें टाइप करने के लिए एंड हम इसे मूव करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लाइन पर क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं ड्रॉप कैप। ये कमांड पैराग्राफ्स पर ही लगती है। जैसे कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर मैंने ले लिया, उसे मैं बड़ा करना चाहती हूँ तो मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया। देखिए अपनी तरफ से 3 लाइनों के जितना आए इसे बड़ा कर देगा। अगर मैं इसे मैक्सिमम मैं इसे 10 लाइन्स के जितना बड़ा कर सकती हूँ। अब मार्जिन में लेके जाना है, मतलब पैराग्राफ से बाहर की तरफ आए। जैसे कि आपने देखा होगा मैगजीन्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर इस तरीके से मैटर क्या होता है लिखा हुआ होता है, तो ठीक वैसे ही ये मैटर इसके अंदर शो होता है। अगर आपको इसको बहुत और भी बड़ा करना है तो ड्रॉप्ड में जाकर आप इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो वो उतना ही बड़ा उसको शो कर देगा। लाइक हमने इसको क्या किया है, राइटिंग स्टाइल तो चेंज कर दिया हमने, बट हमने ड्रॉप्ड में यहाँ पर जो साइज़ लिया है वो सही नहीं लिया, हम दोबारा चेंज करते हैं। एंड उसके बाद अगर हमें क्या करना है, लाइन्स 4 जितना होगा डिस्टेंस बढ़ाना है इन दोनों के बीच का, तो आप सेंटीमीटर में डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ नन पर जाते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सिग्नेचर लाइन। एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के लिए इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। सिग्नेचर लाइन पे मैं क्लिक करती हूँ एंड ओके किया हमने। तो यहाँ हमें लाइक हमने पंकज जैसे कि नेम लिया था, क्या है वो CEO है या मैनेजर है, नीचे लिख दिया ओके। तो एक सिग्नेचर की तरह आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, कर्सर पोजीशन पर डेट एंड टाइम ले सकते हैं। गलत है तो गलत आएगा और सही है तो सही आपको शो कर देगा। ऑब्जेक्ट कमांड क्या करती है, किसी अदर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब हम ऑब्जेक्ट कमांड लगाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि बिटमैप इमेज होता है पेंट की फाइल के लिए, ओके करती हूँ, मैंने ओके किया। अब आप जब भी इसमें कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि लाइक मैंने कोई शेप बनाई है एंड मैं कोई भी कलर फिल कर रही हूँ इसके अंदर, आप कुछ भी बनाते हैं मैं क्लोज करती हूँ तो वो मैटर आपकी फ़ाइल के अंदर आ जाता है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से एक्सेल भी ओपन करना है, पावर पॉइंट भी ओपन करना है, तो वो भी मैं इसके अंदर कर सकती हूँ। लाइक मैंने कहा मुझे एक्सेल ओपन करना है तो ये एक्सेल वर्कशीट आ गई, तो यहाँ से आपका एक्सेल ओपन हो गया है। एंड उसके बाद हटाना है तो हम हटा सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ये यहाँ ऑप्शन दे देता है पावर पॉइंट का ऑप्शन। अगर आपको पावर पॉइंट ऑप्शन क्या करना है, ओपन करना है, पावर पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो आप पावर पॉइंट भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इसी के अंदर, पावर पॉइंट के ऑप्शन में दिखा देती हूँ। ये रहा पावर पॉइंट स्लाइड, ओके करती हूँ मैं, तो इसमें क्या होगा, पावर पॉइंट भी ओपन हो जाएगा। तो आप कोई भी एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, आप उन्हें इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कमांड क्या करती है, दूसरे फाइल का जो मैटर है उसे अपनी फ़ाइल के अंदर लेने के लिए हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर आप ये नहीं कर सकते कि मुझे इतना ही मैटर चाहिए तो उतना ही लेना है। जब मैटर इंसर्ट होगा तो सारा ही मैटर इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर हमने भाई बहुत ज़्यादा ही इसको प्रेस कर दिया है, तो इस वजह से हमने ऑप्शंस ले रहा है। तो यहाँ हम हटा रहे हैं, टेबल को हमें चाहिए ही नहीं। एंड उसके बाद अब हम चलते हैं। तो जैसे कि मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ बता रही थी आपको, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल किसी भी वर्ड की फ़ाइल का मैटर लेते हैं तो वो सारा मैटर ही हमारे फाइल में इंसर्ट हो जाएगा जो भी होगा। इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस दी गई है मैथ्स की, आप उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू इक्वेशन लिखनी है तो सीधा क्लिक कीजिए और यहाँ से इसका एक डिज़ाइन टैब आएगा। लाइक मुझे यहाँ से कुछ लिखना है, 7/2 टाइप करना है, तो 7/2 मैं बॉक्स को सिलेक्ट करके टाइप कर सकती हूँ। जैसे कि मैं कुछ भी इक्वेशन के अंदर फिर से अगेन टाइप करना चाह रही हूँ तो मैंने क्लिक किया एंड अगेन मैं उसके अंदर फिर से इंसर्ट करती हूँ, तो यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास सिंबल। सिंबल कमांड का यूज़ हम करते हैं सिंबल्स लेने के लिए। सिंबल के अंदर 2 ही ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, उन्हीं में सिंबल्स दिखाई देते हैं। सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वैबडिंग्स और विंगडिंग्स में से, तो मैंने वैबडिंग्स और विंगडिंग्स का यूज़ किया। तो यहाँ से मुझे कोई सिंबल लेना है, कुछ भी आप सिंबल लेना चाह रहे हैं तो वो डबल क्लिक कर कर कर्सर पोजीशन पर उसे इंसर्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है एंड मुझे डबल क्लिक करना है तो वो वहाँ पर इंसर्ट होते जाएंगे, वो उसी के अंदर उसे इंसर्ट कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर्सर ले लेते हैं
एंड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ये आ गया हमारे पास। तो देखिए बर्ड का सिंबल, अगर आपको यहाँ इंसर्ट करना है तो आप डबल क्लिक कीजिए और इंसर्ट हो जाएगा। सिंगल क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टैब के साथ। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछे, कमेंट करें। किसी को कोई समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर अपलोड